हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सिस्टम असिस्टेंट की एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अब आपके आखिरी कुछ दिन बचे हैं। आज 21 तारीख हो गई है। 29वां महीना फरवरी का निकल गया। 3 मार्च को आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपके पास ये फरवरी है। मार्च आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे। आपने देख लिया 16 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया था। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि शादियों की वजह से, क्योंकि आसपास शादियाँ थी तो थोड़ा साउंड का माहौल था, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ठीक है, तो आप सभी ने देख लिया होगा आपका, और डाउनलोड भी कर लिया होगा बहुत से लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे तो आप सबको सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन अब आपको आखिरी टाइम है, ये जो पीक टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, इसमें अब आपको एग्जाम में क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपको फोकस करना है, ताकि आपका थोड़ा स्कोर बूस्ट हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि लास्ट टाइम में जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते हैं ना, उसमें आप कितना मतलब अपने ध्यान रखते हो, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सूचना सहायक का एग्जाम आप सभी ने दिया, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि आपने जितना ध्यान दिया लास्ट टाइम में, वो आपके लिए कितना बेनिफिट रहा। किसी ने नहीं दिया, किसी ने किस चीज़ों को गलतियाँ करी थी, तो वो गलतियाँ आपको इस एग्जाम में नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, मतलब, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। फिर अपन आगे की बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग, इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सूचना सहायक का एग्जाम दिया है, वो लोग भी इस एग्जाम को देंगे। तो उनके लिए कुछ नया है, ज़्यादा नया नहीं है इसमें। ठीक है, और बाकी जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे बेनिफिट यही है कि वो कुछ बहुत पूरा ही नया पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब आपका सबसे बढ़िया एक सिलेबस आपका लगभग लगभग हो चुका होगा। मेरे हिसाब से सिलेबस हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अब आप रिवीजन की तरफ कर रहे हो, तो आपको अब रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। लेकिन आपको ये भी रहता है बहुत से लोगों के मन में, सर सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे फोकस करें, एग्जाम आए, ये सबसे बड़ी रहती है समस्याएं। ठीक है, देखो, इसके बारे में कोई पुख्ता और मतलब प्रॉपर आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ये बता दे, लेकिन सब कुछ आपको पढ़ने का तरीका आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा जिस हिसाब का सिलेबस है और जो बोर्ड आपका एग्जाम ले रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो, अधीनस्थ बोर्ड और हाई कोर्ट में बहुत फर्क है। अधीनस्थ बोर्ड थोड़ा सा पेपर का पता लेवल उसका पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से पेपर देगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी थोड़े उठ-पटांग होते हैं, कुछ सिलेबस से बाहर हो जाते हैं, कहीं आउट ऑफ, थोड़ा-सा उसका रवैया ही कुछ अलग है। लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट सिलेबस के सिलेबस अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा हाई कोर्ट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पेपर्स मैंने एनालिसिस किए हैं, देखे हैं, तो थोड़ा-सा उनका पैटर्न ऐसा रहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, और थोड़ा-सा ईज़ी तो होता है, ईज़ी टू मॉडरेट होता है। मॉडरेट टू ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि आ भी सकता है इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा-सा पढ़ना तो अच्छे लेवल से ही है, और क्वेश्चन आपको इसमें ये रहेगा कि आपको घुमाएँ, मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि आप ये बात देखना, कभी भी हर कहीं ईज़ी पेपर होगा तो क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, और अगर हार्ड पेपर होगा तो क्वेश्चन सीधे-सीधे होंगे, लेकिन आपको बस समझने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि आपके भाई, अब आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मतलब किस टॉपिक पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपके पास 2 पार्ट होंगे आपके। ठीक है, पेपर एक ही होगा 100 नंबर का, लेकिन 2 भाग होंगे उसके। एक में आपके जो इंग्लिश और जीके वगैरह हुए, वो आ जाएँगे, और दूसरा पार्ट पूरा कोर टेक्निकल होगा, उसमें कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 20 नंबर का ये रहा, तो आपने जीके जीके वगैरह सब आपने पढ़ी है, तो उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन बैठ जाएँगे। ठीक है, जो सूचना चाहिए की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट रहेगा। हाँ, इंग्लिश सबके लिए नहीं है। ये बात मैं कह सकता हूँ, इंग्लिश सबके लिए नहीं है, लेकिन इंग्लिश इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान देते हो, तो थोड़ा-सा ट्रिक का यूज़ करते हो, तो इंग्लिश ईज़ी, क्योंकि मैंने एसएससी की भी तैयारी करी है, और एसएससी के काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है? फिर मेरी भी बहुत वीक थी, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ पढ़ते-पढ़ते थोड़ा समझ में आया। तो कुछ टॉपिक इंग्लिश में ऐसे हैं जो आप अगर अभी भी 1-1 घंटे क्लास में देखते हो, तो थोड़ा-सा आपको आइडिया लग जाता है। कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हो, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास 10 मतलब 7-8 दिन हैं आपके पास। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नया नहीं पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, लेकिन इंग्लिश के 10 नंबर में से आप 10 क्वेश्चन में से आपके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक है? तो इंग्लिश में आप देखो, आप इसके अंदर एक्टिव पैसिव कर सकते हो, नरेशंस कर सकते हो। कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखते हो इनके, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो इसके क्वेश्चंस। आप अगर कहीं पे भी यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखते हो जो इंग्लिश पढ़ाता है, कोई टीचर इंग्लिश मेंटर, तो आप डायरेक्ट टॉपिक डाल के उस चीज़ को पढ़ सकते हो। बाकी जो टॉपिक है उसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह है, तो अगर आप थोड़ा इंग्लिश पढ़ी है पहले आपने कहीं पे, तो आप कर सकते हो। सूचना सहायक जो नए एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो इस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं, वो तो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़े हैं, उन्होंने डीपली पढ़ रखी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है? लेकिन उनके लिए है जो सूचना सहायक की एग्ज़ाम दिया है, और अब वो उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए। ठीक है? ये आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट वगैरह ये सब आप कर सकते हो, डिटरमिनेट्स और प्रीपोज़िशन, अगर आप थोड़ा-सा नॉलेज रखते हो तो।
बाकी वन वर्ड सिनोनिम एंटोनियम इसकी तरफ आप नए हो तो मत जाना। प्रीफिक्स सफिक्स ये भी थोड़ा सा अगर 2-4 रूल याद है तो कल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी नई चीज़ें पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, लेकिन ये 2 वीडियो ज़रूर आप देख सकते हो। बाकी जीके वगैरह करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है आपकी, तो ये आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल नया मत चुनना। आप टेक्निकली अगर कर लोगे पूरा तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो टेक्निकल में तो आपने सब कुछ पढ़ा है, सिर्फ एक टॉपिक मेरे को लग रहा है कि आपने ये वाला नहीं पढ़ा होगा। एक तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके टास्क बार वगैरह वो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, आइकन वगैरह हो गया, प्रिंटर कैसे शेयरिंग कैसे करते हैं, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, जो आपके नॉर्मल बेसिक यूज़ आती है इसमें, ये आप इसको पढ़ सकते हो। एक कमांड प्रमोट और एक लाइनक्स, ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी आपकी नई हैं, जो इतनी डिफिकल्ट और हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो बेसिक है इसके वो बेसिक ही पूछेंगे। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, उनके नाम, कौन कौन से वर्जन आए, आपके कंप्यूटर के कौन कौन से वर्जन हैं, आपके जो विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन हैं, जो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में काम आता है, एप्पल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है, वो कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछेंगे। बाकी आपने सब पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आपने 9th की बुक अगर कंप्यूटर की किसी ने पढ़ी हो तो उससे सारे यहाँ आ जाएँगे। पहला ही चैप्टर कंप्यूटर का मैं पढ़ाता हूँ स्कूल में, मुझे पता है, क्योंकि पहला ही चैप्टर ये था, ठीक है, ओवरव्यू वाला। इसमें पहला चैप्टर में इसके जो इवोल्यूशन कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ें पहले में है। फिर इनपुट आउटपुट वाला दूसरा चैप्टर है, ठीक है, यूटिलिटी पूरा। तो पहला दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका भाग 1 में से ए पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर पहले ही पार्ट में आपके ये नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसी चैप्टर में। अगर आप वो करते हो तो हो जाएगा आपका। बाकी इसके 2 वीडियो मैंने करा रखे हैं नंबर सिस्टम के, आप मेरे इस चैनल पे पढ़ें, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये हमने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे, तो आपको मिल जाएंगे। कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसको आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप उसको लगा देना। उसके बाद आता है आपका कमांड प्रमोट लाइनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो ये आप एक बार देख लेना। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात, इसका रिवीजन कर लेना। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, अगर थोड़े सी ध्यान में रखना तो आपका काम बन जाएगा। बाकी डाटा प्रोसेसिंग आपने पढ़ाई है सूचना साइक में, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो नेटवर्किंग है पूरा आपने उसमें पढ़ा है सूचना साइक में, और नहीं पढ़ा है तो आप किसी की पर्टिकुलर तैयारी करें तो आपने इसमें पढ़ा है। तो ये इसका ज़्यादा वेटेज रहने वाला है डेटा प्रोसेसिंग का और डी भाग का, ई भाग का, ठीक है, और नेटवर्किंग का। उसके अलावा बाकी अगला भाग है जो आपके है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT वाला है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट भाग है, ई कॉमर्स वगैरह हो गया, तो इसके भी 3-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7-8-10 भी आ सकते हैं। इस पूरे टॉपिक से मिला के नहीं, पूरे यूनिक ई कॉमर्स बता रहा हूँ मैं आपको पूरा ही। तो इसका भी थोड़ा ध्यान देना, ये ईजी है। जो जो ईजी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उससे क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे और आप कर पाओगे। प्रोग्रामिंग है तो बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग में वीक होते हैं, ठीक है, तो उनकी बहुत से लोगों की प्रोग्रामिंग वीक होती है, तो वो एक काम करें, थ्योरी जरूर पढ़े, प्रोग्रामिंग की थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। और अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो आपके इसमें प्रोग्रामिंग के ऊपर भी क्वेश्चन दे दे, प्रोग्राम का आउटपुट के लिए भी। तो आप थ्योरी के क्वेश्चन जरूर करना ताकि वो तो हल कर सको एटलीस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं आपने सूचना साई का पेपर देख लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा आइडिया लग गया होगा अब आपको। तो अब आपके अंदर 2 कैटेगरी के लोग हैं इसमें तैयारी करने वाले, एक तो सूचना साई की जो तैयारी कर रहे थे वो, और एक जो नए बंदे हैं। तो नए बंदों ने सब कुछ पढ़ा है, उनके लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो सूचना साई की तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको बता दिया है कि आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपको और कुछ आगे जो आने वाली नॉलेज है, आपको अगला जो भी क्या करना है, कदम उठाना, उसके बारे में वीडियो जरूर मिलेगा इस पर। ठीक है, धन्यवाद।